नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार का एक्शन अब एक मिसाल बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने जिस सख्ती के साथ अतीक अहमद जैसे बाहुबली अपराधियों पर कार्रवाई की, उसने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि अब अपराध और सत्ता की साठगांठ का दौर खत्म हो चुका है। अतीक अहमद पर सरकार की कार्रवाई न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि आम जनता के भीतर न्याय और सुरक्षा की भावना को भी और मजबूत करती है। योगी सरकार ने अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क कर, अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर और गैंगस्टरों पर कड़ा शिकंजा कसकर ये दिखा दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अतीक अहमद के खिलाफ उठाया गया कदम इसी नीति का प्रतीक है। इससे पहले शायद ही कभी किसी सरकार ने इस तरह का साहसी कदम उठाया हो। ये कदम साफ संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। योगी सरकार की ये नीति न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के लिए एक कानूनी मिसाल बन गई है, जिसने अपराध के खिलाफ शासन की नीयत और प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। और इसी कड़ी में एक बार फिर प्रयागराज में अतीक अहमद की 50 बीघा अवैध प्लांटिंग पर एक्शन लिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए जरा विस्तार से जानते हैं। अवैध प्लांटिंग पर बड़ा एक्शन। अतीक अहमद की अवैध प्लांटिंग पर एक्शन। अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 से पहले तक वो नाम था जो उत्तर प्रदेश में दहशत और खौफ का पर्याय बन चुका था। इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज तक उसके नाम का डर लोगों के चेहरों पर साफ झलकता था। अपराध की दुनिया में उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि आम लोग तो क्या, प्रशासन तक उसके प्रभाव से अछूता नहीं था। 2017 से पहले जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अतीक अहमद का दबाव चरम पर था। राजनीति से लेकर अपराध तक हर जगह उसकी दखल मानी जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए अतीक अहमद जैसे माफियाओं पर नकेल कस दी। उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, गिरोह को ध्वस्त किया और आखिर में उस आतंक के नाम को जड़ से मिटा दिया। आज यूपी में अतीक अहमद सिर्फ एक बीती कहानी है, एक ऐसा नाम जो कभी डर का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब कानून की जीत और योगी सरकार की सख्ती का उदाहरण बन चुका है। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है और इस बार इसका नया उदाहरण अलीना सिटी फेज 1 और 2 रहा है। इस परियोजना की लगभग 50 बीघा जमीन पर अतीक के करीबियों ने अवैध रूप से प्लांटिंग कर दी थी, जिसे देखते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए की टीम ने शुक्रवार को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापामारी करी। टीम ने जेसीबी और अन्य मशीनरी का उपयोग कर पूरी अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद प्लांटिंग करने वालों के में खलबली मच गई और ये स्पष्ट संदेश आया कि योगी सरकार अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों के प्रति कोई समझौता नहीं करेगी। पीडीए ने अवैध प्लांटिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए संबंधित पुलिस थाने में तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार अतीक अहमद ने कई साल पहले दामूपुर गांव के आसपास अलीना सिटी को 2 चरणों में बसाने और अहमद सिटी को एक चरण में विकसित करने की योजना बनाई थी। उस दौरान वहां पर अवैध प्लांटिंग और निर्माण शुरू किए गए थे। बिजली विभाग की ओर से सरकारी खंभे लगाए गए और पक्की सड़कें भी बनाई गई थी। 2018 में शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। हाल के दिनों में अलीना सिटी के फेज 1 और 2 में अतीक के करीबियों द्वारा फिर से प्लांटिंग की जा रही थी, जिसके बाद पीडीए ने जांच कर कार्रवाई का निर्णय लिया। शुक्रवार को पीडीए के 2 जोनल अधिकारी लेखपाल अंशुमान सिंह और उनकी पूरी टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। पूरी अवैध प्लांटिंग को जमींदोज कर दिया गया, जिससे अपराधियों और उनके साथियों में भारी घबराहट फैल गई। पीडीए ने स्पष्ट कहा कि अवैध प्लांटिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। योगी सरकार ने अतीक अहमद और उसके नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तानाबूद के तहत अब लगभग 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई है। इस अभियान के तहत अतीक और उसके गुर्गों की अवैध संपत्तियों को सील किया गया है और कई घर और प्रॉपर्टी को भी जमींदोज कर दिया गया है।
बुलडोजर की कार्रवाई से न केवल अतीक अहमद की संपत्ति पर कब्जा हुआ है, बल्कि उनके गुर्गों की भी पूरी कमर तोड़ दी गई है। अलीना सिटी की कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार अवैध गतिविधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। अतीक के करीबी सालों से ये सोचकर काम कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति और कब्जा अछूता रहेगा, लेकिन योगी सरकार की सख्ती ने उनके सारे दावों को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई से भी संदेश किया कि प्रशासन केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर वास्तविक और प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश की जनता को ये संदेश साफ मिल रहा है कि सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जो नीति अपनाई है, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। अतीक अहमद जैसे बाहुबली और उनके नेटवर्क के खिलाफ ये अभियान न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अवैध प्लांटिंग और कब्जा करने वालों की कमर तोड़ने से भविष्य में किसी भी अपराधी और इस तरह की घटनाओं के लिए हौसला नहीं मिलेगा। पीडीए की कार्रवाई ने यह भी दिखाया कि कानून और प्रशासन का पूरा ध्यान उन इलाकों में है जहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और प्लांटिंग की जाती है। अलीना सिटी के मामले में सरकार ने जमीन पर खुद जाकर कार्रवाई की, जिससे ये साफ हो गया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच ये कार्रवाई विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी पैदा करता है। इस तरह योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद और उसके समर्थकों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम उठाए हैं, जो राज्य में कानून का राज और अपराधियों की सख्ती से सामना करने की नीति को और मजबूत कर रहा है। अलीना सिटी की अवैध प्लांटिंग ध्वस्त करना इस अभियान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने प्रदेश में अपराधियों और बाहुबली नेटवर्क के लिए चेतावनी का काम किया है। सपा के शासन में बड़े अपराधियों के हौसले। उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के शासनकाल को अक्सर अपराध और बाहुबली राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। उस दौर में राज्य के कई हिस्सों में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। लोगों में डर और भय का माहौल इतना व्यापक था कि आम नागरिक अपने आसपास घट रही घटनाओं को देखकर भी सुरक्षा की कमी महसूस करते थे। अपराध करने वाले व्यक्तियों और गिरोहों को लगता था कि उनके पास राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक सहूलियतें हैं, जिससे वो खुलकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सपा के शासन में कई बाहुबली और माफिया न केवल सत्ता का इस्तेमाल करके अपने प्रभाव को बढ़ाते रहे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आतंक का कारण बन गए। अपराधियों के इस प्रभुत्व ने समाज में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया। लोग अपने घरों, संपत्तियों और व्यवसाय की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। सड़कें और बाजार रात के समय भी असुरक्षित माने जाते थे। जनता में भय का स्तर इतना बढ़ गया था कि छोटे मोटे मामलों में भी लोग प्रशासन से शिकायत करने में डरते थे। उनका मानना था कि अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार घट रहा है, उसका सीधा कारण अपराधियों के खिलाफ सख्त और लगातार कार्रवाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपराधियों और बाहुबली नेटवर्क को टारगेट किया है और उनके अवैध प्रभाव को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए हैं। बुलडोजर से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण, संपत्तियों की सीलिंग और आर्थिक दमन जैसे कदमों ने अपराधियों के मनोबल को कमजोर किया। इसी वजह से जनता अब सुरक्षित महसूस करने लगी है। सपा के समय में ऐसा नहीं था। उस दौर में अपराधियों को न केवल राजनीतिक संरक्षण मिला, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी अक्सर ढीली या धीमी होती थी। इससे अपराधियों में हिम्मत और ताकत लगातार बढ़ी। लोग कानून व्यवस्था पर भरोसा खो चुके थे। अपराध की घटनाएं बढ़ती रही और जनता में डर और असुरक्षा का माहौल कायम होता गया। बच्चों और बुजुर्गों तक को भी अपने क्षेत्र में किसी अपराध के खतरे का सामना करना पड़ता था। इस डर ने समाज में भय की भावना को गहरा कर दिया था। आज की स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। लगातार कार्रवाई, कठोर प्रशासनिक कदम और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी नीति के कारण राज्य में कानून का राज मजबूत हुआ है। ये बदलाव जनता को ये भरोसा दिला रहा है कि अब अपराधियों के लिए कोई असुरक्षित जगह नहीं है। जनता अब अपने दैनिक जीवन में सहज महसूस कर रही है। सड़कें, बाजार, सार्वजनिक स्थान पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित बन गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का ये एक्शन जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।